नमस्ते। ये 2 मानसिक स्थितियाँ हैं एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। आजकल इनकी काफ़ी चर्चा है। एंग्ज़ायटी क्या है? एंग्ज़ायटी है चिंता, आगे के लिए भय कि आगे क्या होगा? किसी भी बात में जैसे कोई बीमार है निकट व्यक्ति, तो क्या वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा? या किसी प्रतीक्षा में जाना है आपको, तो वहाँ कैसा परिणाम होगा? चिंता। और डिप्रेशन है उदासी और खिन्नता, मैंने पढ़ा। और डिप्रेशन का भौतिक भी अर्थ है, जैसे गूंधा हुआ आटा पड़ा हो, उस पे आप उँगली से दबाएंगे, फिर उँगली हटाएंगे, तो वहाँ एक चिन्ह रह जाएगा जहाँ आपने दबाया था। वो जगह डिप्रेस्ड हो जाएगी नीचे को। वो उसको भी डिप्रेशन कहते हैं, उस हिस्से को, वहाँ एक डिप्रेशन है। जैसे पौधा उगता है, तो आपको पता है अगर पौधा स्वस्थ है, उसको सही मिट्टी सही है, पानी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो वो सीधा ऊपर को उगेगा। लेकिन यदि कमी है कोई, विशेषकर पानी की कमी, तो वो मुरझाएगा, मतलब नीचे को झुकेगा। और यदि कोई व्यक्ति भी खुश है, शांति में है, तो वो जब कहीं जा रहा है, चल रहा है, आसपास देखेगा क्या हो रहा है, कोई पक्षी है, कोई फूल है, कुछ है, लोगों को आंखों में आंखें मिला के देखेगा, मुस्कुराएगा, नमस्ते करेगा। लेकिन यदि कोई उदास है, उसे आसपास क्या है उसका, उस पर कोई ध्यान नहीं, चाहे कितना ही सुंदर फूल हो या सुंदर पक्षी हो। और इसलिए कहते हैं क्यों मुंह लटका के बैठे हो, कोई उदास बैठा है। मतलब डिप्रेशन का निचलेपन से भी कोई भाषा में संबंध है। ये एक लेख है पत्रिका साइकोलॉजी टुडे, शायद ऑस्ट्रेलिया की है, और उसमें ये साइकोलॉजिस्ट होंगे प्रोफेसर ग्रेग ऑनरिके पीएचडी। उनका नाम या तो ऑनरिकेज है या तो ऑनरिके या हेनरिक्स, सही उच्चारण मुझे नहीं पता, लेकिन ये रहा उनका नाम। उन्होंने ये लेख लिखा है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आर सिम्टम्स नॉट डिजीजेस। इस आर्टिकल का मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो चिंता और उदासी है, ये लक्षण हैं, ये रोग नहीं है। और इसका जो सब हेडिंग है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर साइंस दैट वन इज़ नॉट गेटिंग की नीड्स मेट। डिप्रेशन और एंग्जाइटी चिन्ह हैं, सिग्नल हैं कि हमारी कुछ मूल आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो रही। और आगे प्रोफेसर जी समझाते हैं ये कौन सी आवश्यकताएं हैं। इनका कहना है कि हमारे समाज में जो आपको भावना है और जो भावना की जड़ है, इन दोनों में लोग चकरा जाते हैं। ये समझते नहीं इन भावना की जड़ और भावना, इनमें क्या संबंध है, और वो भावना को ही समस्या बता देते हैं, जबकि समस्या तो असली समस्या है जिसके कारण भावना हो रही है। तो आपको चिंता हो रही है तो चिंता समस्या नहीं है, कोई समस्या है जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। वो जो आपको उदासी है, उदासी एक समस्या नहीं है, समस्या तो है कोई परिस्थिति जिसके कारण आपको उदासी है। तो जो ठीक करना है वो असली जड़ को करना है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आपकी बाँह टूट जाए, तो आप अस्पताल में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे आपकी मुझे पेन इन माय आर्म डिसऑर्डर, कि मुझे बाँह में दर्द की बीमारी है। वो दर्द तो एक सिग्नल है कि आपकी वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, आपकी हड्डी टूट गई है। या अगर आप सर्दी में बाहर हैं, बहुत ठंडी का मौसम है और आपने जैकेट नहीं पहना और आपको ठंड लग रही है, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे ठंड लगने की बीमारी है। आपको ठंड लगने की बीमारी क्या, वहाँ ठंडी है, आपने जैकेट नहीं पहना, जैकेट पहन लो, ठंडी ठीक हो जाएगी। कोई ठंडी की बीमारी की दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। या किसी ने खाना नहीं खाया, बहुत देर भोजन नहीं खाया, तो उनको भूख लग रही है, तो ये थोड़ी कहोगे कि मुझे भूख की बीमारी है, मुझे भूख की बीमारी की दवा दो। तो आपको भूख की दवा थोड़ी चाहिए, आपको वो जो आवश्यकता थी भोजन की, उसको पूरा करो, आपकी भूख चली जाएगी। तो ये अनुभव तो समस्या नहीं थे, उनके पीछे कोई कारण था। इसी प्रकार ये कहते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी, ये लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस, यानी अधिकतर, ये इमोशनल सिग्नल हैं, ये भावना के सिग्नल हैं, भावना के चिन्ह हैं। वे कहते हैं कि हम मानव डीपली रिलेशनल बीइंग्स हैं, हम लोग संबंध वाले
प्राणी हैं और हमारे लोगों के साथ संबंध हैं, और ये संबंध 4 क्षेत्रों में है, ये कहते हैं। तो अगर इन 4 क्षेत्रों में हमारे संबंधों में कुछ गड़बड़ है, कोई कमी है, उसके कारण हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। वहाँ जैसे भोजन की कमी थी या तापमान सही नहीं था, यहाँ इन 4 क्षेत्रों में कोई कमी है। और ये 4 क्षेत्र क्या हैं? पहला है फैमिली, परिवार। दूसरा है पीयर्स, फ्रेंडशिप्स, मतलब आपके मित्र और जो आप ही के संगी साथी हैं। जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो आपके कॉलेज के दोस्त जो क्लास में हैं, भले दोस्त ना हों लेकिन इकट्ठे जो हो लोग, इस प्रकार के जो, या कहीं काम करते हो आप तो जो आपके साथ काम करते हैं उसी कार्यालय में या कहाँ पे। रोमांटिक पार्टनर्स, जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध हो, ना केवल स्नेह लेकिन प्रेम, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। और चौथा है ग्रुप, ऑक्यूपेशनल सोशल आइडेंटिटी, समुदाय। आप किस समुदाय के सदस्य हो, अपनी क्लास के सदस्य हो, अपने स्कूल या कॉलेज के सदस्य हो, आप अपने गांव के या अपने मोहल्ले के नागरिक हो, और अपने शहर के नागरिक हो, अपने देश के नागरिक हो, और आप विश्व नागरिक हो। धर्म का समुदाय है, कोई बिरादरी है, अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर्स एसोसिएशन। जो सामाजिक संबंध हैं हमारे, इस प्रकार के 4 प्रकार के संबंध हैं। और जो व्यक्ति का अपने आप से संबंध है और अपने आप पे जिसका आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान होना चाहिए, और अपने लिए दया और करुणा होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि बहुत ही आवश्यक है कि हमें लगे कि हमारा अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने प्रेमी प्रेमिका या पति या पत्नी के साथ, और अपने समुदाय में, इन चारों में हमें लगे कि वो हमें जानते हैं और वो हमें मान देते हैं, हमें मूल्य देते हैं, वो हमें अच्छा समझते हैं, और हमें भी लगे कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्य हैं, परिवार हमें मान देता है, हमारी जैसे कहते हैं कदर करता है, और हम परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक भावनाएं हैं। आप अपने जो आपके कर्तव्य हैं वो आप निभा रहे हैं, आपको मान मिल रहा है, आप अपने आप को भी मूल्यवान समझते हैं, आपको अपने लिए दया है। इन पांचों में अगर आपको रिलेशनल वैल्यू नहीं मिलती है, यानी आपका जो संबंध है उसमें मूल्य नहीं है, उसमें मान नहीं है, उस संबंध में भलाई अच्छाई नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी हड्डी टूट गई, या आपने भोजन नहीं खाया, या आपको बहुत ठंड लग रही है। कहते हैं कि साइको सोशल नीड्स एंड थ्रेट्स, आपके मन को उन 4 प्रकार के लोगों से और अपने आप से जो आवश्यकताएं हैं वो मिल रही हैं, और कोई आपको शंका नहीं है, कोई भय नहीं है इन पांचों से। मुख्यतः डिप्रेशन और एंग्जाइटी लक्षण हैं कि मानसिक आवश्यकताएं हैं जो नहीं प्राप्त हो रही, या खतरे का एहसास है। ये कोई विचित्र और अनोखी भावनाएं नहीं हैं जिनको मुख्यतः मिटाना है। जैसे हमारे उदाहरण में मुख्य बात ये नहीं थी कि मरीज़ को दर्द की गोली दे दें, मुख्य बात ये थी कि हड्डी का इलाज हो और उसको प्लास्टर लगाया जाए इत्यादि। और जो व्यक्ति ठंड में है और जिसने भोजन नहीं खाया, उनके लिए मूल बात है ठंड से उनको बचाया जाए और उनको भोजन दिया जाए। इस लेख का दूसरा भाग भी है जहां यही प्रोफेसर जी उत्तर देते हैं लोगों के प्रश्नों के, जो इस आर्टिकल को पढ़ के लोगों के प्रश्न थे और जो बातें निकली जिनके बारे में लोग बात करना चाहते थे। उसका मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा बन जाता। दूसरे भाग में एक रोचक बात है कि उन्होंने दवाओं की भूमिका पे भी प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि पूरी जड़ पे जाना चाहिए, और फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन यानी चिंता और उदासी, जब इनकी जड़ मिल जाए तब दवाओं की भी जगह है। इन दोनों भागों का लिंक मैंने कई जगह शेयर किया है और कई लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है। लोग बहुत खुश हुए हैं, मुझे कई लोगों ने धन्यवाद किया है, दूर विदेशों से, इधर से उधर से, जिनको मैं जानता भी नहीं, क्योंकि ये
संक्षिप्त में बहुत ही सोचने की बात और अच्छी बातें कही हैं इन प्रोफेसर जी ने। मैं एक दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें विचार हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे, लेकिन जो मैंने इधर-उधर सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं और जो खुद सोचे हैं। एक ही वीडियो बनना था लेकिन बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड किया है लेकिन उसका वीडियो मैं कुछ ही दिनों में बनाऊँगा। मुझे स्वास्थ्य में, आहार में बहुत रुचि है, लेकिन मैंने इन विषयों पे कोई वीडियो बनाया नहीं। पर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें सैकड़ों वीडियो हैं। वो अधिकतर गानों के हैं, अधिकतर सिंधी भाषा में, लेकिन कुछ और भाषाओं में भी हैं, हिंदी, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी और पंजाबी। अब मैंने ये नया चैनल बनाया है DH मेरा हिंदी चैनल, तो वही वीडियो मैंने अभी इस चैनल में डाला है और आशा है जो हिंदी के वीडियो वहाँ हैं उनको इस चैनल में डाल पाऊँगा और आगे से जो भी हिंदी वीडियो बनाऊँगा वो इसी चैनल में होंगे। ये वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।